कार्तिक मास की कथा। कार्तिक माह कथा को बहुत से लोग उत्तम माह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह सभी माह में सर्वोत्तम होता है। यदि आपको कोई विशेष कार्य लंबे समय से अटकता चला जा रहा हो या तथा उसमें अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो रही हों, तो आपको कार्तिक माह के अंतर्गत नियम रूप से नदी के तट पर दीपदान करना चाहिए। कार्तिक माह में किसी भी नदी में स्नान करने का बहुत ही अधिक महत्व है। साथ ही बहुत से लोग कार्तिक माह में व्रत व उपवास करते हैं। मान्यताओं के अनुसार किसी भी व्रत में व्रत कथा का बहुत अधिक महत्व होता है। तो कार्तिक मास की व्रत कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखती थी। उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और एक कटोरे में खिचड़ी रख कर चले जाते। बुढ़िया माई के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज़ यह देखकर ईर्ष्या करती थी कि बुढ़िया माई के कोई संतान नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया माई कार्तिक महीने का स्नान करने गंगा गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रख कर चले गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखते देखा कि बुढ़िया नहीं है, वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक दिया। कार्तिक स्नान करके बुढ़िया माई घर आई तो उसको खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही सो गई। बार बार एक ही बात कहती गई कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरी खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ वह खिचड़ी का कटोरा गिराया था, वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन दोनों फूलों को तोड़ के घर ले गया। घर आने पर उसने वह फूल रानी को दे दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी कोई बात नहीं करते, न किसी के साथ बोलते। लेकिन जब वह दोनों शिकार करने घर से जाते, तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया माई की बात सुनकर वे दोनों कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम ही तेरे कटोरा। यह बात तेरे बेला हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया माई यही बात कहती और वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से भी नहीं बोलते हैं, ये बुढ़िया माई से कैसे बातें करते हैं। राजा ने बुढ़िया माई को राजमहल बुलवाया और कहा कि हमसे तो किसी से ये दोनों बोलते नहीं हैं, तुमसे ये कैसे बोलते हैं। बुढ़िया माई ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझसे बोलते हैं, बातें करते हैं। मैं तो कार्तिक मास का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने कहा, तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी को दे दिए। रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। ये कार्तिक मास जैसा बुढ़िया माई को
उन लड़कों उस फूल के माध्यम से उन लड़कों को भेजा। ऐसा तो कहानी कहते हैं, सुनते हैं, कार्तिक मास का स्नान करते हैं तो ऐसा फल सबको देना।